और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सावन का हर दिन धनवान बनाएगा, सावन का हर दिन किस्मत खोलेगा, सावन का हर दिन हर दोष मिटाएगा। जानिए सावन के पावन 7 दिनों में शिव पूजा के आसान उपाय। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज सावन की पावन शिवरात्रि है। वैसे तो सावन का हर सोमवार और सावन की शिवरात्रि शिव पूजा आराधना के लिए बेहद खास मानी गई है, लेकिन आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको सावन के 7 दिन शिव पूजा के आसान, अचूक और असरदार उपाय बताएंगे। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे प्रोग्राम को आप देखिएगा, क्योंकि सावन के हर दिन को आपको शुभकारी जो बनाना है, मंगलकारी और कल्याणकारी जो बनाना है। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए हम आपको बता देते हैं। सावन के 7 दिन शिवलिंग पर क्या चीज आपको अर्पित करनी है, सावन के 7 दिन कैसे आपको शिवलिंग की पूजा करनी है, सावन के 7 दिन किन मंत्रों का आपको जप करना है जो कि आपके लिए शुभ माना जाएगा, इसके बारे में आपको पंडित जी पूरे 1 घंटा विस्तार से बताएंगे। लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बता दें, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें, उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 1 अगस्त 2016 दिन सोमवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, रात 3:14 तक। उसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र रात 2:09 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज सावन की शिवरात्रि है और राहु काल 7:30 बजे से 9 बजे तक था। आज सावन की शिवरात्रि है। आज पूरे देश में भगवान शिव की पूजा करने के लिए भक्त अपार संख्या में भगवान शिव की पूजा करेंगे। तो आज पंडित जी आपको सावन के 7 दिन शिव पूजा के बेहद आसान, अचूक और असरदार उपाय बताएंगे। तो चलिए अपनी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले सोमवार का दिन है, शिवरात्रि है, भगवान शिव को मनाने का बहुत ही अच्छा मौका है भक्तजनों के पास। तो ऐसे में शिव जी को हम कैसे मनाएं, शिवलिंग की कैसे पूजा करें, किस चीज को अर्पित करें और कैसे किस चीज का भोग लगाएं? देखिए, भगवान शिव स्वयं विश्व स्वरूप हैं। इस चराचर जगत का स्वरूप जो है वही शिवलिंग का स्वरूप है, वही भगवान शिव का स्वरूप है। भगवान शिव का न कोई आदि है, न भगवान शिव का कोई अंत है। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव हैं। देवता तो देव हैं, लेकिन भगवान शिव महादेव हैं। सावन के महीने में जब कर्क राशि का सूर्य होता है, तो ऐसे में रविवार के दिन जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव पूजा करते हैं, ऐसे लोगों का जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है और नए पुण्य का उदय होता है। और सोमवार के दिन जो लोग भगवान शिव की दिव्य ढंग से राजोपचार पूजन करते हैं, उन्हें यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में जो लोग मंगलवार के दिन संयम नियम से भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें अच्छी सेहत, निरोगी काया और साहस मिलता है। बुधवार के दिन जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं, उन्हें भगवान शिव की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। और जानते हैं, गुरुवार के दिन शिव पूजन करने से, भगवान शिव की आराधना करने से, शिव के मंत्रों का जप करने से जहां लंबी आयु प्राप्त होती है, वहीं ऐसे व्यक्ति को यश और कीर्ति भी प्राप्त होती है। शुक्रवार का दिन भले ही देवियों का दिन है, लेकिन जो लोग शिव पूजन शुक्रवार के दिन करते हैं और भगवान शिव के साथ माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तु अर्पित करते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य, ये तीनों चीजें अनवरत बनी रहती हैं और आजीवन बनी रहती हैं। शनिवार के दिन जो लोग
भगवान शिव का पूजन करते हैं, जो लोग शिवलिंग की आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार के सुख का उदय होता है। और भगवान शिव का भक्त होने के नाते शनि देव भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी रुष्ट नहीं होते। अगर किसी के जीवन में शनि पीड़ा दुखदाई बन गई है तो शनिवार के दिन भोलेनाथ की पूजा करने से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सावन में 7 दिन कैसे करें शिव पूजन। सावन के सोमवार में पारे के शिवलिंग की पूजा करिए। पारे के शिवलिंग पर सफेद कनेर के फूल चढ़ाइए। सफेद चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाइए और हाँ, साबूदाने के खीर का भोग लगाइए। सावन के सोमवार में शिवलिंग पर 1 मुट्ठी कच्चे अखंडित चावल भी चढ़ाने चाहिए। तिल, 1 मुट्ठी साबुत मूंग, 1 मुट्ठी जौ, यह भी शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जहां वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, वहीं जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सावन के सोमवार की तो बात हो गई। सावन के मंगलवार कैसी पूजा आराधना करनी है, कैसे मंत्र जप करना है, क्या भोग लगाना है, कैसे दूर होगा आपका मांगलिक दोष भगवान शिव की कृपा से, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद जी हाँ, तो बाकी दिन भी आपको कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना है पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। राशिफल का हम आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, उनका राशिफल, कौन सा इन्हें शुभ उपाय करना है, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, साथ ही किस चीज का इन्हें दान करना है जो कि इनके लिए शुभ साबित होगा। आइए हम आपको बताते हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपका ग्रह गोचर देखा जाए तो आपके पंचम भाव में जहां 4 ग्रहों की स्थिति है, वहीं आपके अष्टम भाव में मंगल शनि के साथ है। ये निश्चित रूप से आपको नौकरी और कारोबार में चुनौती देगा। नौकरी और कारोबार में यह योग आपको बहुत बड़े कंपटीशन में ले जाएगा और इस प्रतिस्पर्धा में आपको नुकसान भी हो सकता है और नुकसान से आप बच भी सकते हैं। आज आपका मन विचलित हो सकता है। नए काम करने की प्रेरणा तो मिलेगी, लेकिन मेरी मानिए, मेष राशि की जो महिलाएं हैं, आज कम से कम अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। मां दुर्गा को मालपुए का भोग लगाएं, जो शुभ उपाय है आपके लिए। और शुभ दान होगा कि लाल कपड़ों का आप किसी को दान करें। आपके लिए शुभ अंक होगा 1 और शुभ रंग होगा मैरून। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग और साथ ही शुभ दान क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा जो आपका ग्रह गोचर है। इस समय मिथुन राशि में 23 डिग्री पर चंद्रमा की स्थिति है, जो आपकी उच्च राशि से निकल करके मिथुन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। दोपहर से पहले का समय आपके लिए शुभ है। हर काम सोच समझ करके ही करिएगा। दोपहर के बाद किसी बात को लेकर के मन में दुविधा पैदा हो सकती है, इसलिए आज कोई महत्वपूर्ण फैसला मत लीजिएगा। शुभ उपाय आपके लिए है खीर का भोग भगवान शिव को लगाएं और शुभ दान आपके लिए है चावल। चावल का दान करेंगे तो यह जन्म और अगला जन्म दोनों बनेगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है और शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन के सोमवार की तो हमने बात कर ली, अब सावन के मंगलवार की बात करते हैं। पंडित जी, सावन के मंगलवार बताइए हम भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, किस चीज का भोग लगाएं। सावन के मंगलवार बताइए हम भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, किस चीज का भोग लगाएं, क्या चीज अर्पित करें, शिवलिंग की पूजा कैसे करें ताकि हमेशा मंगल ही मंगल हो। देखिए ज्योत्सना जी, मंगल ग्रह जो है साहस, शौर्य और वीरता का प्रतीक है। इस दिन जब भगवान शिव की पूजा की जाती है, शिवलिंग की उपासना की जाती है, शिवलिंग का भात पूजन किया जाता है, तब शिवलिंग पर मंगलवार के दिन मसूर की दाल अर्पित करनी चाहिए। ओम मंगलनाथाय नमो नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। शिव मंदिर में अगर कोई हनुमान मंदिर
हनुमान की प्रतिमा स्थापित है तो वहां सिंदूर और चमेली के तेल का चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। घी में थोड़ा सा सिंदूर डाल करके दीपक भी जलाना चाहिए। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए। लाल कनेर के फूल हनुमान जी को अर्पित करें। लाल कनेर का फूल हनुमान जी को बहुत प्रिय है। मांगलिक दोष से मुक्ति मिलेगी, शादी में आ रही रुकावट दूर होगी, वैवाहिक जीवन सुखी होगा और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। ये तो रहा मंगलवार को कैसे करनी है आपको भगवान शिव की पूजा आराधना। मंगलवार के दिन जो लोग रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में वैवाहिक अगर कोई तनाव चल रहा है तो वो शीघ्र दूर होता है और घर की बीमारियां भी दूर होती हैं। सावन के बुधवार कैसे करना है शिवलिंग का अभिषेक, क्या लगाना है भोग और किस मंत्र का करना है जप, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मिथुन और कर्क राशि के जातकों के राशिफल का समय हो गया है। तो चलिए मिथुन राशि के जातकों को उनकी आज को किस्मत का हाल बता देते हैं। इसके साथ ही शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ उपाय क्या है पंडित जी आपको बताएंगे। मिथुन राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है और ये चंद्रमा अब कुछ ही घंटों में निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहा है कुटुंब भाव में, जिसका मतलब है कि आज आप दोपहर के बाद परिवार के साथ समय बिताएंगे और समय आपका अच्छा व्यतीत होगा। धन लाभ का बहुत अच्छा योग बन रहा है, लेकिन अपने खर्चे पर काबू रखने से आपको फायदा मिलेगा। कहीं से आज आपको कोई बड़ा उपहार मिल सकता है। आज जो आपके जीवन को सुखी बनाएगा वह उपाय है भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना। और शुभ दान आपका है हरे कपड़े का दान करना। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा और शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं सावन के बुधवार कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का आप जप कर सकते हैं ताकि आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें, कैसे पूजा करें, किस चीज का भोग लगाएं और क्या चीज अर्पित करें, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए सावन के बुधवार क्या खास करें। देखिए सावन का बुधवार, वैसे तो बुधवार बुध ग्रह का दिन है, बुद्धि के अधिष्ठाता हैं बुध ग्रह, और किसी भी व्यक्ति को वाणी और बुद्धि में यदि सामंजस्य चाहिए तो बुध ग्रह की उपासना करनी ही चाहिए। लेकिन सावन के महीने में बुधवार तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप शिव पूजा कर रहे हों। शिव मंदिर में शिव परिवार का पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजा सबसे छोटी पूजा होती है। पंचोपचार पूजा का मतलब कि गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 चीजें अर्पित कर दी जाएं तो पंचोपचार पूजा होती है। गंध का मतलब होता है हल्दी से, अक्षत माने साबुत चावल, पुष्प माने फूल, धूप माने धूप अगरबत्ती और दिया, और इसके बाद नैवेद्य भोग प्रसाद। यही इतना पंचोपचार कहलाता है। और षोडशोपचार पूजन जो है वह विधिवत पूजन है। राजोपचार पूजन जो है वह विस्तृत पूजन है। शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करिए। रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करिए और भगवान शिव को दही और मिश्री का नैवेद्य समर्पित कीजिए। हरी सब्जियां भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और गोरोचन का तिलक शिवलिंग पर लगाना चाहिए। बुध का दोष दूर होगा, धन संपत्ति और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। आपके वाणी में मिठास पैदा होगी और पूरे संसार पर आपका आधिपत्य बनता हुआ नजर आएगा और आप पूरे संसार के लोगों के लिए प्रिय बन जाएंगे अगर बुधवार के दिन आप भगवान शिव की उपासना करेंगे। सावन के गुरुवार, सावन के शुक्रवार, सावन के शनिवार और सावन के रविवार कैसे करना है भगवान शिव की आराधना, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। चलिए अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 तक है। इसमें जो भी कार्य आप शुरू करेंगे
वो भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूर्ण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कर्क राशि में सूर्य की स्थिति है, वैभाव में चंद्रमा है। ऐसे में आज अपने परिवार के ऊपर आप कुछ खर्च करेंगे और इस खर्च से आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, खास करके विवाह शादी की किसी चर्चा को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आज आपको वाद विवाद तुतुमय से दूर रहना चाहिए। आज थोड़ी सी पैसों की दिक्कत भी आएगी और पैसों के नुकसान की भी संभावना है, इसलिए पूरे दिन आपको सावधान रहना चाहिए। आज जो शुभ उपाय है आपके लिए वो ये है कि अगर आप घर से कहीं जाना चाहते हैं तो माता के चरण छू करके घर से निकलें और जो शुभ दान आपको करना है वह दूध का दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 3 है और शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन के सोमवार, मंगलवार और बुधवार की तो बात हो गई। अब बाकी दिनों में कैसे करें महादेव की पूजा और महा उपाय, ये भी हम आपको बताएंगे बस थोड़े से इंतजार के बाद। सावन का हर दिन धनवान बनाएगा, सावन का हर दिन किस्मत खोलेगा, सावन का हर दिन हर दोष मिटाएगा। जानिए सावन के पावन 7 दिनों में शिव पूजा के आसान उपाय। देखिए काल चक्र। तो ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। आज सावन की पावन शिवरात्रि है। ऐसे में पंडित जी आपको सावन के 7वें दिन महादेव की महापूजा और महा उपायों के बारे में बता रहे हैं। सावन के सोमवार, मंगलवार और बुधवार की तो बात हमने कर ली। आप जानते हैं गुरुवार के दिन कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक और पूजा आराधना आपको कैसे करनी है और किस चीज का भोलेनाथ को भोग लगाना है। जी पंडित जी बताइए। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। सावन का गुरुवार, सावन के गुरुवार को भगवान शिव का कच्चे दूध से हल्दी मिला करके यदि रुद्र सूक्त या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए अभिषेक किया जाए और समी के फूल भगवान शिव को अर्पित किए जाएं। इस समय समी का फूल मिलेगा आपको, ये सीजन है समी के फूल का। तो निश्चित रूप से जो भी मनोकामना लेकर के आप आज की पूजा करेंगे, गुरुवार की पूजा करेंगे, उस पूजा का प्रतिफल आपको तत्क्षण प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष अवधर दानी हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव अपने भक्तों को लंबी प्रतीक्षा नहीं करवाते, अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के नाते ही ये महादेव हैं। तो भगवान शिव की पूजा करिए। गेहूं और चने की दाल से पकवान बना करके विधिवत पूजा करके भगवान शिव को नैवेद्य समर्पित कर सकते हैं। शिव पार्वती की पूजा एक साथ करें। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपक्तये जगतः वंदे पितरौ पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती के साथ भगवान शिव की उपासना करने से निश्चित रूप से असंभव मनोकामना भी पूर्ण होती है। जो लोग गुरुवार के दिन शिव पूजन के बाद 10 वर्ष से नीचे की कुंवारी कन्याओं को पूजन करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं और घी का दिया जला करके उनकी आरती उतारते हैं और कपूर से भगवान शिव की आरती करते हैं, ऐसे लोगों को जहां मनचाहा जीवन साथी मिलता है, वहीं मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है और चारों दिशाओं में सुख समृद्धि का वातावरण बन जाता है। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। सावन के गुरुवार कैसे शिव पूजन करनी है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सावन के शुक्रवार कैसे शिव पूजा करनी है और क्या मंत्र जप करना है, कारोबार में कैसे सफलता आपको मिलेगी, ये सब मैं बताऊंगा आपको पहले सिंह राशि का राशिफल बताने के बाद। चलिए अब आपको सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल हम बता देते हैं। इनका आज का शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ दान किस चीज का इन लोगों को करना है आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, आइए जानते हैं।
देखिए, सिंह राशि में आज 4 ग्रहों की स्थिति है, शुक्र, बुध, राहु और गुरु। ऐसे में आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जो व्यय भाव में राशि भाव का स्वामी है सूर्य अपने से 12वें घर में, वो आज आपके हाथ से अच्छे अवसर निकाल देगा। अर्थात अगर मैं ये कहूं कि आज आपके हाथ से अच्छे अवसर छूट सकते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर भी एक मामले में आप भाग्यशाली हैं, पैसे से आपकी तिजोरी भरी रहेगी। आज कोई भी नया काम आप शुरू ना करें। किसी भद्र महिला से, किसी प्रतिष्ठित महिला मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके जीवन को बदलने में सहायक होगी। जो शुभ उपाय आपको करना है वो ये कि असहाय लोगों की मदद करें, और जो दान आज आपको करना है वो है गेहूं का दान। आप किसी जरूरतमंद को करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा और शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, जॉब में, कारोबार में तरक्की पाने के लिए हम शुक्रवार के दिन भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कैसे पूजा आराधना करें? किस चीज का भोग लगाएं? देखिए, शुक्रवार का दिन धन की अधिष्ठात्री मां महालक्ष्मी का दिन है, और जानते हैं आद्य दुर्गा और पार्वती से ही सारी देवियों का प्रादुर्भाव होता है। सावन का जो शुक्रवार है, इस शुक्रवार को स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बहुत से कार्यक्रमों में हमने स्फटिक के शिवलिंग की पूजा की चर्चा की है। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पंचामृत या घी से रुद्र सूक्त बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए, और इत्र शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। या तो बेलपत्र में इत्र लगा करके समर्पित करें, या रुई के फुए में इत्र लगा करके महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए कम से कम रुई के 11 फुए शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, यह भगवान शिव का परम प्रिय पंचाक्षर मंत्र जो है, इसका यथासंभव जप करें। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ भी करें। सावन के हर शुक्रवार को भगवान शिव की ऐसी पूजा करने से मां लक्ष्मी की सदैव कृपा आप पर बनी रहेगी। संतान सुख मिलेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, नौकरी और कारोबार में सफलता मिलेगी, जीवन समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। 7.5 ढैया या शनि दोष के प्रकोप से बचने के लिए सावन के दिनों में शनिवार को भगवान शिव का कैसे आप अभिषेक करेंगे, क्या उपाय करेंगे, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले कन्या और तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या खास करना है, क्या उनके लिए आज का शुभ उपाय है, शुभ अंक, शुभ रंग और किस चीज का इन्हें दान करना है। कन्या राशि से व्यय भाव में 4 ग्रहों की स्थिति है। कन्या राशि के आजीविका भाव में चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा और बुध का इत्तेसाल हो रहा है, इसलिए कन्या राशि के जो व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आपको बड़े अधिकारियों से भी लाभ मिलेगा, और ऑफिस के काम से हो सकता है कहीं आपको टूर पे या बाहर जाना पड़े। पिता से और पैतृक संपत्ति की लाभ की संभावना बनी हुई है। जो शुभ उपाय आपके लिए है वो ये है कि आज भगवान शिव की उपासना करने के साथ साथ गणेश और लक्ष्मी की भी उपासना करें। शुभ दान आपके लिए है, कांसे का एक कटोरा किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा और शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए तुला राशि के जातक क्या खास करें, किन बातों का खास ध्यान रखें, इनका आज का राशिफल और उसके साथ ही इनके लिए आज का शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दान किस चीज का है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, तुला राशि के वे जातक जो लेखन का कार्य करते हैं, संपादक हैं, या जो किसी प्रकार के ग्रंथ के रचयिता हैं, ऐसे लोगों को आज अपने कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सफलता भी मिलेगी।
ऐसे लोगों को विदेश से भी शुभ समाचार मिलने की संभावना बनी हुई है। आज आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई देगी। आज विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप अपनी योजनाओं का खुलासा सार्वजनिक ना करें। शुभ उपाय आपको होगा कि आप दुर्गा जी की पूजा आराधना करें और खीर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा और शुभ रंग आपके लिए चॉकलेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग भी शनि के हर दोष से बचना चाहते हैं और शनि कृपा पाना चाहते हैं तो सावन के शनिवार कैसे करें भगवान शिव की पूजा आराधना, कौन सा खास उपाय करें ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जी पंडित जी बताइए क्या खास करें। द्विशः द्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृदि पक्ष पक्षयो त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रयो समः प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। इस शिव तांडव के इस श्लोक का जो अर्थ है वो ये है, द्विशः द्विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्रजो। चाहे हमारे गले में मोती की माला पड़ी हो, चाहे नागों की माला हो, दोनों में कोई भेद न हो। चाहे मिट्टी का ढेला हो और चाहे रत्नों का भंडार हो, इन दोनों को देखने के बाद हमारे मन में किसी प्रकार के ऊंच नीच का भेदभाव न पैदा हो। चाहे राजा हो और चाहे उस देश की सबसे छोटी प्रजा हो, दोनों में हमें समानता दिखाई दे। ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाए तब मैं शिव को जपूं और भगवान शिव को ही हर समय अपने मन मस्तिष्क में याद करूं। ऐसा कब होगा? हे शिव, ऐसी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। तो इसका यही अर्थ है कि समः प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। सर्व संभाव देखते हुए हम भगवान शिव की आराधना कब करेंगे, यही आदमी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब सावन के हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा शनिवार को करनी चाहिए। जिन गांवों में शिव मंदिर नहीं है, उन गांवों में आज भी हमने अपनी आंखों से देखा है कि पीपल के पेड़ के नीचे नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे रहते हैं, जिनकी जाकर के गांव में महिलाएं और पुरुष जल चढ़ाकर पूजा करते हैं। शिवलिंग पर दूध, जल, ये सब चीजें चढ़ाने के साथ साथ गन्ने का रस और काले तिल या छाछ को मिला करके उससे अभिषेक करने पर मनोकामना पूरी होती है। शिवलिंग पर समी का पत्ता और समी का फूल चढ़ाने से तो भगवान शिव बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्रों का जप करना चाहिए। सावन के हर शनिवार भगवान शिव जी की ऐसी पूजा से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और शनि की महादशा हो या अंतरदशा हो, उसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आपके घर में बीमारियों ने डेरा डाल रखा है तो आप मेरा कहना मानिए, शनिवार के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराइए और सावन में कराइए और आप देखिए आपके परिवार में कैसे दवाइयां आनी बंद हो जाती हैं और कैसे पूरा परिवार रोग मुक्त हो जाता है। जो लोग सावन में एक बार रुद्राभिषेक अपने घर में करवाते हैं, उनके घर में रोग और बीमारियां नहीं रहती हैं। यह आजमाया हुआ नुस्खा है। सावन के रविवार कैसे शिव पूजा करनी है, कैसे आपको महादेव के संग भगवान सूर्य की असीम अनुकंपा प्राप्त करनी है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी वृश्चिक राशि वालों के राशिफल का समय हो चुका है। जी हाँ, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, इन्हें क्या खास करना है और किन बातों को लेकर खास सावधानियां भी बरतनी है, इनके लिए आज का शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दान किस चीज का इनको करना है जो कि इनके लिए शुभ साबित होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आज चंद्रमा का आपके राशि से 6वां 8वां संबंध बन रहा है। इसलिए आज आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। बिना मतलब के टेम्परामेंट में आना, गुस्से में आना, आप अपना नुकसान कर लेंगे। और सरकारी कामों से आज अपने आप को दूर रखें। नया रिश्ता बनाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें।
ज्यादा खर्च से चिंता बढ़ेगी। आज आपके लिए शुभ उपाय मैं यही बताना चाहूंगा कि भगवान शिव की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा और हनुमान जी को पान का एक बीड़ा भी समर्पित कीजिएगा। जो शुभ दान आपके लिए है वो है मसूर। मसूर का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब सावन के रविवार के बारे में बता दीजिए। इस दिन हम कैसे भगवान शिव को मना सकते हैं और साथ ही सूर्य की कृपा भी हम पाना चाहते हैं, अगर साथ साथ तो क्या खास करें? ग्रहों के राजा हैं भगवान सूर्य और सनातन धर्म में सूर्योदय होने के बाद सबसे पहली उपासना भगवान सूर्य देव से शुरू होती है। सावन के रविवार में शिव और सूर्य पूजा दोनों ही करनी चाहिए। आप जानते हैं, पहले लोगों को पता रहा हो या नहीं, लेकिन अब पता है। जो लोग सूर्य को अर्घ नहीं देते हैं, जो लोग सूर्योदय के समय सूर्य के सामने नहीं जाते हैं, जो लोग सूर्य के सामने 10-5 मिनट नहीं रुकते हैं, शिव की आराधना नहीं करते हैं, अब ऐसे लोगों को डॉक्टर बता रहे हैं कि आपके शरीर में जो दर्द है वो विटामिन डी के कमी के कारण है। और ये विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिलेगी। सूर्य की वो किरणें जो सूर्योदय से 24 मिनट के अंदर आती हैं, उससे मिलेगी। तो कितनी महानता थी हमारे सनातन धर्म में। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई थी सूर्य को अर्घ देने की कि सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दे लीजिए तो कम से कम विटामिन डी की कमी से आप बचे रहेंगे। आपका मन, आपकी बुद्धि स्वस्थ रहेगी। शिव पुराण में सूर्य देव को शिव का ही स्वरूप और भगवान शिव का ही नेत्र बतलाया गया है। सावन के रविवार को शिवलिंग पर घी, शहद, गुड़ और लाल चंदन विधिवत पूजा करने के बाद अर्पित करना चाहिए और सफेद मंदार के फूल और पत्तों से शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। मंदिर में तांबे के दीपक में घी डाल करके, कलावे की बत्ती डाल करके दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और रविवार के दिन सूर्यास्त के समय जो लोग शिवालय में दीपदान करते हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से शिवलोक को प्राप्त होते हैं। भगवान शिव जी द्वारा कहा हुआ सूर्याष्टक जो है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाएं। सावन के रविवार को शिव जी की ऐसी पूजा से मान सम्मान बढ़ता है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है और पिता का भी सुख मिलता है। सरकारी नौकरी पाने में भी सफलता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए अब बात धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के भाग्य स्थान में इस समय 4 ग्रहों की स्थिति है। तो धनु राशि वालों का क्या पूछना है। आज तो इनकी बल्ले बल्ले, आज इनका दिन एकदम मौज मस्ती में बीतेगा और इनके सोच में भी परिवर्तन आएगा। आज हर जगह आपके काम की तारीफ होगी और साझेदारी का काम अगर आप करते हैं तो उसमें भी बड़ी डील और बड़ा लाभ मिलने वाला है। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाइएगा और शुभ दान ये है कि पीले फलों का अर्थात केला का दान कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है और शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल और इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है, जो आपकी बीमारी को जल्दी ठीक कर देगा और बीमारियों पर होने वाले खर्च से भी आपको बचाएगा। जी पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, बीमारी से अगर आप परेशान हैं और बहुत ज्यादा पैसा बीमारी पर खर्च हो रहा है तो दवाइयां तो आप करिए। दवाई करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, दवाइयां आपको करनी चाहिए, लेकिन गले में एक तांबे का सूर्य बनवा करके अगर रविवार के दिन लाल धागे में धारण कर लिया जाए और रविवार को अस्पताल में जा करके जरूरतमंद लोगों में दवाइयां बांटी जाएं तो निश्चित रूप से घर की बीमारी कम होती है और बीमारियों के दुष्प्रभाव से घर का बचाव होता है। और अब बात करेंगे आज की खास वास्तु टिप की। कैसे ओम से जुड़ा वास्तु उपाय आपको नई नौकरी और नौकरी में प्रमोशन दिलाएगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, वास्तु का अर्थ ही होता है व्यवस्था, और व्यवस्था भी वो जो सुव्यवस्था हो। अगर आप नई नौकरी चाहते हैं, नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में किसी चौरस लकड़ी के टुकड़े पर ओम लिखवाइए
और किसी भी गुरुवार के दिन ओम का उच्चारण करते हुए इस लकड़ी के टुकड़े को अपने कार्यस्थल की पूर्व दिशा में रख लीजिए। निश्चित रूप से अगर ये चंदन की लकड़ी हो, अगर ये आम की लकड़ी हो तो इसका दिव्य फल आपको प्राप्त होगा, लेकिन बबूल या कांटे वाले किसी पेड़ की लकड़ी पर ओम खुदवा करके नहीं रखना चाहिए। ये बात सावधानी के रूप में ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की, और इसके साथ ही इनका आज का शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दान क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। मकर राशि पर शनि सूर्य की पूरी दृष्टि है, मंगल भी दृष्टि कर रहा है लेकिन पादोन दृष्टि है। तो आज मकर राशि के कारोबारियों को कानूनी परेशानी हो सकती है, बेवजह का धन खर्च हो सकता है और सेहत में सुधार की संभावना बनी हुई है, लेकिन विरोधियों पर आपकी विजय सुनिश्चित है। सतर्क रहने पर आज आप शुभ उपाय करिएगा कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। शुभ दान आपके लिए होगा काले तिल का दान और शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कुंभ राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल हम बता देते हैं और इनके लिए आज का शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है और इन्हें किस चीज का दान करना है जो इनके लिए शुभ साबित होगा। आइए जानते हैं। कुंभ राशि पर आज 6 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जहां बृहस्पति, बुध, शुक्र और राहु की दृष्टि है, वहीं मंगल की भी पूरी दृष्टि है और चंद्रमा की भी स्नेह दृष्टि है। तो ऐसे में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कुंभ राशि का स्वामी शनि स्वयं अपने भाव को नहीं देख रहा है और चंद्रमा से खटाष्टक योग बना रहा है। इसलिए अगर हो सके तो आज कुंभ राशि के जातकों को कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। आपकी सोच में बदलाव आ सकता है। कुंभ राशि की महिलाएं आज सोच समझ करके ही किसी बात पर बोलें। आज यात्रा टालने में ही आपकी भलाई है। शुभ उपाय आपके लिए होगा भगवान शिव की पूजा आराधना करें। शुभ दान होगा उड़द की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा और शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ अंक, रंग और शुभ दान। मीन राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज मां की थोड़ी सी सेहत बिगड़ सकती है। मन पूरा दिन परेशान रहेगा। महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार आपको करना चाहिए और देखभाल करके ही जरूरी कागज पर आपको दस्तखत करने चाहिए। आज आपके लिए शुभ उपाय है कि आप पंजीरी का प्रसाद बांटें। शुभ दान है कि चने की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए नए विषय के साथ और असरदार अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।